मुल्क की तरक्की में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की खिदमत का एतराफ़। इस्लामाबाद में समंदर पार पाकिस्तानियों का सालाना कन्वेंशन। दुनिया भर से बेहतरीन खिदमत सर अंजाम देने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर कन्वेंशन में शरीक। वफाकी वज़रा, सैनिटर्स और अरकान पार्लियामेंट भी मौजूद। कन्वेंशन में कौमी तराना पेश किया, खुसूसी डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। चेयरमैन OPF सैयद कमर रज़ा ने कहा, समंदर पार पाकिस्तानी मुल्क का फ़ख्र हैं। ओवरसीज़ के मसाइल के हल के लिए पैसे नहीं, सिर्फ हुकूमत की तवज्जो चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा है कि अमरीकी वफ्द के एजाज़ में इशाइया दिया। इस मौके पर अपोजिशन अरकान भी मौजूद थे। अपोजिशन ने अमरीकी वफ्द के सामने बानी PTI की बात की, दूर उनका जिक्र तक नहीं किया। अमरीकी वफ्द ने भी कोई बात नहीं की। ये बार बार मौका खुद ज़ाया करते हैं। उन्होंने जिक्र भी नहीं किया, बानी चेयरमैन का उन्होंने जिक्र भी नहीं किया। ये मैं वसूख से कह सकता हूं और मैं मीडिया के थ्रू कह रहा हूं, इसको जरूर चलाइएगा। उन तीनों ने कहा जाते वक्त कि हमारा पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं। मैं हैरान हूं कि इसके ऊपर भी सियासत की। देखें, ये बार बार मौका जो जाया करते हैं ना, ये मौका था कि अमरीकनों को आके जिनसे वो मदद मांगते हैं उनके साथ आके बैठ के बात करते। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान ने अयाज सादिक के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा कि स्पीकर ऑफिस से कोई दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। अयाज सादिक ने मुझे किसी इवेंट की दावत नहीं दी। अयाज सादिक मेरे लिए निहायत काबिल एहतराम हैं। इनसे क्रॉस टॉक डिस्कशन नहीं करना चाहता। इस मामले को यहीं ख़त्म करते हैं। आगे बढ़ेंगे। मशरक़ी लिबिया में तारिकीन वतन की कश्ती उलट गई। कश्ती लिबिया से तारिकीन वतन को लेकर यूनान जा रही थी। आपको बताएं कि FIA के मुताबिक कश्ती उलटने का वाक़या 12 और 13 अप्रैल की दरमियानी शब पेश आया। हादसे में जाँ बहक 11 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। मिलने वाली 11 लाशों में 4 पाकिस्तानी भी शामिल। 4 पाकिस्तानियों में 1 गुजरांवाला और 3 मंडी बाउद्दीन की रिहायशी हैं। गुजरांवाला का जाहिद महमूद और मंडी बाउद्दीन का नौजवान सुमैर अली शामिल। मंडी बाउद्दीन के आसिफ अली और सैयद अली हुसैन भी जाँ बहक अफराद में शामिल हैं। कोयटा से खबर, जिसके इलाके मस्तोंग में शमसाबाद के करीब धमाका। पुलिस के मुताबिक धमाके में 3 पुलिस एहलकार शहीद, 16 जख्मी हो गए। बोलान मेडिकल कॉलेज और सिविल अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। धमाके में पुलिस ट्रक को निशाना बनाया गया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अमरीकी सफारत खाने की डिप्टी चीफ ऑफ मिशन नेटली ए बेकर ने कहा है कि कांग्रेस के वफ्द का दौरा पाकिस्तान कामयाब रहा। ट्रंप इंतजामिया के दौर में पहला वफ्द पाकिस्तान आया। तमाम मुलाकातें मुस्बत रहीं। मजीद कामयाब दौरों की उम्मीद है। कांग्रेस अरकान दोबारा पाकिस्तान आना चाहते हैं। सिक्योरिटी पार्टनरशिप पर बातचीत होगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के किरदार को सराहा गया। अमरीका दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत जारी रखना चाहता है। इक्तिसादी ताल्लुकात, अहम मादनियात और तिजारती मौक़े भी मौजूद हैं जिस पर गुफ्तगू की गई। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती खसारा कम करने पर भी बातचीत हुई। वो दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रही थीं। We've had a very successful visit this week. It's the first delegation of such kind under the new Trump administration. So all of the meetings were very positive. We ended them on a good note. The congressmen even want to come back very soon to explore further opportunities. Some of the issues that we covered included a security partnership. We of course recognize the hard fight that Pakistan has on its borders with the counterterrorism issues. And so the United States wants to continue to support Pakistan in that effort. And then we spoke about the economic relationship, about opportunities across the board in critical minerals, in further trade and investment, and in closing the trade gap between Pakistan and the United States. In general, it was a very, very positive visit, and we look forward to even more visits in the future and future success between the United States and Pakistan. आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अमरीकी कांग्रेस के वफ़द की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पाक अमरीका ताल्लुकात के इस्तेहकाम और फ़रोग़ के लिए बहुत सारे इक़दाम पर इत्तेफाक हुआ। पंजाब में सरमायाकारी और माशी तरक्की के लिए 2 तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ के अज़्म का यादा। इसके अलावा पाक अमरीका ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी और जमहूरी इदारों के दरमियान रवाबित के फ़रोग़ पर भी तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अमरीकी वफ़द को पार्लिमानी वफ़द के सतह पर तबादले की मज़ीद बढ़ाने की तजवीज़ दी गई। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में पाक अमरीका ताल्लुकात के नए बाब का आगाज़ हो चुका। मरियम नवाज की जानिब से ये कहा गया कि पाक अमरीका ताल्लुकात तिजारत, सरमायाकारी और जमहूरी इदारों के दरमियान रवाबित मजबूत करेंगे।
नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क देते हुए कहा कि आर्मी एक्ट में भी कुछ बुनियादी हुकूक दिए गए हैं। रेंजर्स और FC एहलकार नौकरी से निकाले जाने के खिलाफ सर्विस ट्रिब्यूनल से रुजू करते हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि क्या पुलिस और रेंजर्स की अपनी अलग अलग अदालतें होती हैं? क्या पुलिस में IG अपील सुनता है या SP केस चलाता है? भारत में भी आज़ादाना फोरम दस्तयाब है। FIR के बगैर ना गिरफ्तारी हो सकती है, ना ही मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बगैर हिरासत में रखा जा सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, 9 मई वाक़यात के मुल्ज़िमान पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। फौज ने बराह रास्त कोई FIR दर्ज नहीं कराई। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के जरिए सिविलियन की हवालगी फौज को दी गई है। हिरासत में देना दुरुस्त था या नहीं, ये एक अलग बहस है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि केस के मुस्तकबिल के लिए बहुत गहरे असरात होंगे। FBLE केस पर आज भी इतनी दहाइयों बाद बहस हो रही है। बानी PTI की बच्चों से बात और मेडिकल चेकअप कराने की दरखास्तों पर समाअत। स्पेशल सेंट्रल अदालत FIA इस्लामाबाद ने दोनों दरखास्तें मंजूर कर लीं। अदालत ने बानी PTI की बच्चों से बात और मेडिकल चेकअप कराने का हुक्म दे दिया। अदालत ने हुक्म दिया है और इस पर अमल दरामद की रिपोर्ट 28 अप्रैल को जमा कराने की हिदायत भी दी गई है। स्पेशल जज सेंट्रल FIA शाहरुख अर्जुमंद ने महफूज फैसला सुना दिया। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बुशरा बीबी के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमे का केस 6 मई की तौसी कर दी गई है। 6 मई तक इस मुकदमे में तौसी की गई है। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर को मुलजिमा बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश करने का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने बुशरा बीबी की हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त दायर कर दी। एडिशनल सेशन जज चौधरी आमिर ज़िया ने केस की समाअत की 6 मई तक मुलतवी की गई।